भारत के दबाव के सामने झुककर पाकिस्तान को आखिरकार विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुक्रवार को वायुसेना के जांबाज पायलट अभिनंदन भारत लौट आएंगे, जिसका ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की संसद में किया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। दुनिया के सामने खुद को शांति का पुजारी दिखाने वाला पाकिस्तान न केवल जिनीवा संधि में बंधा था, बल्कि उस पर दुनिया का दबाव भी था। जिनीवा संधि कहती है कि ऐसे हालात में अभिनंदन को भारत छोड़ना पाकिस्तान की मजबूरी थी। अभिनंदन को पकड़ने की खबर खुद फैलाने वाला पाकिस्तान इस मामले पर कोई झूठ भी नहीं बोल सकता था। भारत के जांबाज पायलट अभिनंदन के साथ अगर किसी भी तरह का गलत बर्ताव होता तो भी पाकिस्तान के लिए दुनिया के सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता। We want to see him back. Once he reaches back, once he's handed over to us, we will then further make any more comments. Do you see this as a goodwill gesture, sir? We only see it as a gesture which is in consonance with all Geneva Conventions. इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी थी कि वो भारत के पायलट को भारत के हवाले करे। हालांकि 30 घंटे से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तान ने अभिनंदन के बूते भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया था कि पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के अभिनंदन को लौटाना ही होगा। एक कार्यक्रम में बोल रहे प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया कि पायलट की रिहाई किसी विवाद का अंत नहीं है। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है। सूत्रों के मुताबिक भारत के जांबाज पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपने ही जाल में इस बार बुरी तरह फंस गया। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के संघर्ष के दौरान एक पायलट हाथ लगने के बाद पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। खुद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दावा किया कि भारत का एक पायलट उसके पास है। विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाने के नाम पर पाकिस्तान ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि जिनीवा संधि के तहत पाकिस्तान के सामने विंग कमांडर को लौटाना ही होगा। सुबह खबर आई कि अमेरिका के एनएसए ने दोनों देशों के साथ बातचीत की और पाकिस्तान को साफ कहा कि अभिनंदन को भारत के हवाले किया जाए। दोपहर तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और पाकिस्तान कोई अच्छी खबर देने वाले हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों ने पाकिस्तान को सख्त संदेश ही दिया कि उन्हें अभिनंदन को छोड़ना ही होगा, जिसके बाद शाम होते होते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ऐलान करना पड़ा कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले किया जाएगा। लेकिन अभिनंदन की वापसी के साथ ही दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर केवल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने 27 फरवरी के एक्शन में भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हालांकि हमले में उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, बल्कि उसने साबित कर दिया कि उसकी जमीन पर पल रहे आतंकी उसके कितने सगे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों पर हुए भारत के हमलों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को भारत की तरफ भेज दिया। भारत की वायुसेना के मुताबिक पाकिस्तानी विमानों ने कुछ बम भी गिराए, लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक जैश के ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अपने 20 लड़ाकू विमान भारत की तरफ भेजे थे। पाकिस्तान के दस्ते में उसके सबसे ताकतवर प्लेन F-16 भी शामिल थे। इनमें कई लड़ाकू विमान LOC पार कर भारत की सीमा में भी दाखिल हुए, लेकिन भारत की सीमा में 10 किलोमीटर अंदर ही आ पाए। सुनने में 10 किलोमीटर भले ही बहुत ज्यादा लगता हो, लेकिन F-16 जैसा लड़ाकू विमान आधे मिनट से भी कम वक्त में 10 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। लेकिन भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के F-16 विमानों को जवाब देने के लिए भारत के जिन लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला, उनमें MiG-21 भी थे। इन्हीं में एक MiG-21 वायुसेना के जांबाज पायलट अभिनंदन उड़ा रहे थे। तकनीकी तौर पर MiG-21 के मुकाबले F-16 कहीं ज्यादा हाईटेक लड़ाकू विमान है, लेकिन अभिनंदन के बुलंद हौसले ने तकनीक के फासलों को मिटा दिया। जबरदस्त बमबारी करते हुए अभिनंदन का MiG-21 पाकिस्तान के विमान को खदेड़ने में ही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के एक F-16 को ढेर करने में भी कामयाब हो गया। MiG-21 चलाते हुए F-16 विमान को ढेर करने वाले पायलट अभिनंदन की बहादुरी को वायुसेना सलाम कर रही है, लेकिन ढेर हुआ F-16 पाकिस्तान की जमीन पर गिर गया, जिसकी केवल तस्वीरें ही सामने आ पाई। लेकिन तस्वीरों में F-16 के मलबे में पाकिस्तान के झंडे के कुछ हिस्से साफ दिख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। और हर छोटी मोटी बात पर सोशल मीडिया पर लिखने वाली पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की सरकार ने एक बार भी नहीं बताया कि उनके F-16 जेट को भारत के MiG-21 ने ढेर कर दिया है। और पेंच इसलिए फंस गया क्योंकि भारत का MiG-21 जेट उड़ा रहे पायलट अभिनंदन भी LOC के पार ही गिरे
और पाकिस्तान की फौज के हाथ लग गए। अपनी वायुसेना की झूठी वाहवाही बटोरने में लगे पाकिस्तान ने यह बताया कि एक हिंदुस्तानी पायलट उनके कब्जे में है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस जांबाज पायलट ने अकेले ही उनके सबसे दमदार फाइटर प्लेन को ढेर कर दिया। लेकिन अब जब F-16 के मलबे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, तो पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल चुकी है। अभिनंदन को तो भारत के हवाले किया ही जाना था, लेकिन अभिनंदन की वापसी के बाद तनाव कम होगा, इसकी गुंजाइश कम ही है। इशारा प्रधानमंत्री के जवाब से भी यही मिला। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है। लेकिन 27 फरवरी की कार्रवाई से पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि अपने आतंकियों पर कोई भी कार्रवाई को वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता।